हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? होपफुली सभी अच्छे होंगे, सभी मस्त होंगे, सभी खुश होंगे। तो ये वीडियो है कल के वीडियो का ही कंटिन्यूएशन। तो कल मैंने आपको बताया था कि मैं गई थी बाहर डी मार्ट। एक्चुअली किट्टी पार्टी है तो कुछ ना कुछ सामान जो है वो लाना होता है, तो डी मार्ट से सामान लेने के लिए गई थी। और ये मैं प्लेट्स लेकर आई हूँ डी मार्ट से। इसमें है 4 कंपार्टमेंट्स। तो जिस हिसाब से मैंने मेनू तैयार किया उसके अकॉर्डिंग मुझे 4 कंपार्टमेंट वाली प्लेट्स चाहिए थी। तो मैं 10-10 का सेट है तो 2 सेट लेकर आई हूँ। और एक जो सेट था वो 149 उसके ऊपर लिखा था, लेकिन 119 मतलब 119 रुपये में मुझे पड़ी है। तो मैं 2 सेट लेकर आई हूँ और साथ में वेलकम ड्रिंक्स में मैं लेकर आई हूँ माज़ा। और उसके बाद में छोटे मोटे और सामान मुझे चाहिए थे डी मार्ट से, तो वो भी मैं लेकर आई हूँ। और ये मटका जो कि मेरा टूट गया है, ये देखो ऊपर से इस तरीके से पूरा ही निकल गया था, तो अभी मेरे कुछ भी काम का नहीं है। तो ये मटका जाएगा बाहर और नया मटका जो है वो मैंने लगा दिया है सुबह ही। और अब ये है धनिया, जो कि कल कल शाम को लेकर आ गए थे, धनिया मिर्ची। तो ये सब वही किट्टी की तैयारी चल रही है। धनिया आया है, मिर्ची आई है, तो अब आपको पता चल ही रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें जो है वो बनने वाली है। अच्छा, मेरी जो किट्टी है वो है 27 को, और बहुत सारे आइडियाज़ जो है वो मैंने आपसे मांगे थे और बहुत ही अच्छे अच्छे आइडियाज़ आप लोगों ने दिए, सजेशन दिए कि किस तरीके का डेकोरेशन मुझे करना है, मेनू में मैं क्या क्या चीज़ें रख सकती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों ने दी और उससे मुझे थोड़ी बहुत हेल्प भी मिली है। अच्छा, अभी जैसे कि मैंने सावन की थीम रखी है और ग्रीन कलर के आउटफिट्स सब लोग पहन के आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको बता देती हूँ, बाकी डिटेल में तो आप वीडियो देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो अभी जैसे कि पूरा बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में मतलब जो मेनू मैंने डिसाइड किया है तो उस हिसाब से मुझे कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है जो एकदम तीखी चटपटी सी इस तरह की चीज़ें हो, क्योंकि ना बारिश में ऐसी चीज़ें खाने का मन ही होता है। तब उसमें भी मुझे कुछ चीज़ें ऐसी बनानी थी जिसकी प्रिपरेशन मैं 1-2 दिन पहले जो है वो करके रख दूँ, इवन 1 दिन पहले जो है वो करके रख दूँगी तो सही रहेगा। क्योंकि एंड टाइम पर जिस दिन किट्टी है ना, तो सुबह 11:30 बजे का हम लोग को टाइम रखना होता है। तो 11:30 मतलब कि सबके बच्चे जो होते हैं वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे तक स्कूल चले ही जाते हैं और आते हैं करीबन 3 बजे तक। तो हमारा ये टारगेट रहता है कि हम लोग 11:30 बजे किट्टी स्टार्ट करें, तो 12 बजे तक सब लोग आ जाते हैं और 2-2:30 बजे तक सब लोग अपने अपने घर पर चले जाए। तो उस हिसाब से हमने किट्टी का टाइम जो है वो सेट किया हुआ है। तो सुबह फिर बहुत कम टाइम रहता है, इतने कम टाइम में मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बना सकती हूँ। तो इसके लिए आज जो मैं आपके साथ में जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है, अच्छा, एक जो मैं चीज़ बनाने वाली हूँ वो है दही पापड़ी चाट। अगर आपने खाई होगी तो मुझे बताना ज़रूर। तो उसके लिए मैं पापड़ी बना रही हूँ मैदे की। तो मैंने 1 किलो लिया है मैदा। 1 किलो मैदे के अंदर 30 ग्राम पड़ता है नमक। तो अगर आपके पास में मेजरिंग वाला जो रहता है ना, वो अगर है इंस्ट्रूमेंट तो आप उससे नाप के लिए, अदरवाइज जो नॉर्मल अपने खाने की जो चम्मच होती है ना, उससे 2.5 चम्मच नमक आपको ले लेना है। और उसके बाद में अजवाइन लिया, उसी चम्मच से 1 चम्मच। और उसके बाद में इसके अंदर जो मोयन मैंने डाला है, तो जो गोल वाली करछी होती है ना, जिससे कि हम दाल वगैरह कुछ लेते हैं, तो एक तो बिल्कुल छोटे साइज़ की होती है, एक होती है मीडियम साइज़ की और एक होती है बड़ी साइज़ की। तो जो मीडियम साइज़ की करछी होती है ना, उससे 4 चम्मच तेल जो है वो उसके अंदर डालना होता है। आप चाहें तो 2 चम्मच घी और 2 चम्मच तेल ऐसे भी डाल सकते हैं, बट मैंने तेल ही डाला है। ठीक है, तो 1 किलो मैदे के अंदर 4 चम्मच तेल डालना होता है। और अगर आधा किलो के आप बना रहे हैं मठरी पापड़ी जो भी बोल दो, तो उसके अंदर 2 चम्मच। तो उस हिसाब से आप मेज़रमेंट सेट कर देना। एकदम परफेक्ट था, मतलब ज़रा भी नमक जो है वो ना ज़्यादा था ना कम था। ठीक है, तो 1 किलो में 30 ग्राम जो है वो नमक चाहिए होता है, तो आधा किलो अगर आप कर रहे हैं तो 15 ग्राम ही चाहिए होगा। और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर अजवाइन डाली, आधा किलो में आधा चम्मच जाएगी। और उसके बाद में मोयन जो था वो मैंने आपको बोला कि 4 चम्मच डालना है 1 किलो के अंदर। और उसके बाद में बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा पानी जो है वो लेना है और टाइट सा आटा लगाना है, बिल्कुल टाइट आटा लगाना है। ठीक है, और उसके बाद में अब देखो 1 किलो मैदा है तो ऑब्वियस बात है कि बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैंने क्या करा है कि जो मेरा ये प्लेटफॉर्म है उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया, और क्लीन करने के बाद में अच्छे से ऑयल वगैरह लगा के उसको ग्रीस कर दिया है। और अब मैंने एक बड़ी सी लोई ले ली, मतलब 3-4 रोटी के बराबर। अब उसके बाद में मैं क्या करूँगी कि पूरी जितनी इसको पतली बेल सकते हैं, क्योंकि मैं दही पापड़ी चाट बना रही हूँ, मठरी नहीं बनानी है, पापड़ी टाइप की बनानी, बिल्कुल पतली, जैसे वो सेव पूरी वाली होती है ना, उससे भी पतली। तो इसके लिए मैंने एकदम पतला पतला बेल लिया। और उसके बाद में जो फोक है उसकी हेल्प से उसको अच्छे से होल कर दूंगी, क्योंकि पूड़ी को हमको फुलाना नहीं है। और उसके बाद में कोई भी कटोरी जिसका जो एजेस होते हैं एकदम शार्प होते हैं, कटोरी हो या फिर ग्लास हो, ढक्कन हो, उसकी हेल्प से फटाफट से मैंने गोल गोल कट कर लिया है। तो इस तरीके से अगर हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाने जा रहे हैं ना पापड़ी वगैरह, तो फटाफट से बन जाती है। और ऑयल जो है वो मैंने पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था, और बिल्कुल गैस की आँच मैंने कम कर रखी, क्योंकि ये जो पापड़ी फ्राई होती है ना वो बिल्कुल
ठंडे तेल में होती है। अगर तेल गर्म होगा ना तो फिर वो फटाफट से फ्राई हो जाएगी, तो वो क्रिस्पी नहीं बनेगी, कुरकुरी टाइप की होती है ना, जैसे कि हम हाथ में लेके उसको एकदम तोड़े ना तो वो अच्छे से टूट जाए, एकदम चूरा चूरा सा हो जाना चाहिए, वैसी ही बननी चाहिए, बिल्कुल मार्केट स्टाइल में बनेगी ये वाली। तो दही पापड़ी चाट ये होगा हमारा एक मेनू। तो एक तो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी, और आगे और रेसिपी आज की वीडियो में, कल की वीडियो में आपको और भी रेसिपी जो है वो जो मैं बनाने वाली हूँ वो आपके साथ में शेयर करती जाऊँगी। तो बस फटाफट से मैंने 8 से 10 जो पापड़े हैं वो डाल दिए। तो जो किट्टी है वो है गुरुवार की, मतलब कि 27 की है। तो अभी मेरे पास में सिर्फ एक दिन ही बचा है, मतलब आज का दिन समझ लो आधा दिन और बाकी कल का दिन, तो 1.5 दिन, और 1.5 दिन में बहुत सारे काम है। तो मैंने एक पूरी लिस्ट जो है वो तैयार कर रखी है कि किस दिन मुझे क्या क्या काम करने हैं, सुबह मुझे क्या काम करना है और शाम को क्या काम करना है। तो जब भी घर के अंदर कोई भी छोटा मोटा फंक्शन है या कोई भी गेट टुगेदर होता है ना, तो एक लिस्ट अगर हम बना देते हैं तो हमको आइडिया हो जाता है कि किस समय हमको क्या काम करना है, और उससे क्या होगा कि कोई भी काम आपका स्किप भी नहीं होगा। तो बस उसी के अकॉर्डिंग जो है वो मेरे काम जो है वो चल रहे हैं। और देखो ये एक्स्ट्रा प्रिपरेशन भी करनी होती है, और इसके अलावा कहीं बाहर जाना है तो वो भी काम निपटाने होते हैं, और बाकी डेली रूटीन के जो हमारे काम है वो काम भी है। और आजकल जैसे कि बारिश यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है मुंबई में, तो स्कूल वाले जो है ना वो भी बहुत नाटक कर रहे हैं, मतलब स्कूल बच्चों को ना स्कूल नहीं बुला के वो घर पे ऑनलाइन क्लासेस भी ले लेते हैं। तो उसकी वजह से मुझे और ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, क्योंकि 4 घंटे बच्चों की क्लास चलती है, तो मोबाइल जो है वो बच्चे ले लेते हैं, तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाती है कि अब मैं वीडियो शूट कैसे करूं। तो जैसे तैसे कर रही हूं। और ये कॉर्न जो है वो भी मैं कल लेकर आ गई थी, मिर्ची धनिया लेके आई थी ना, उसके साथ में ही ये भी लेकर आ गई थी। 5 कॉर्न लेकर आई, उसके सारे दाने जो है वो निकाल दिए हैं, और अब ये जाएंगे फ्रीज़र के अंदर, क्योंकि इससे रिलेटेड भी रेसिपी जो है वो किट्टी वाले दिन बनने वाली है। तो जो भी सीजनल सब्ज़ी या फ्रूट्स वगैरह कुछ भी होता है ना, तो उससे रिलेटेड एक रेसिपी ज़रूर बनती है। तो अभी कॉर्न का सीज़न चल रहा है, तो उसकी एक रेसिपी मैं बनाऊँगी। और अब ये जो वीडियो है वो है नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे यानी कि बुधवार की मॉर्निंग है। और थोड़ा सा लेट ही मैंने वीडियो स्टार्ट किया है, मतलब किचन में मैंने लंच की प्रिपरेशन कर दी है, जिन सब खाना खा के चले गए हैं शॉप पर। और बच्चे जो है वो उनकी मतलब 4 क्लासेस चलती, तो शायद 3 क्लासें हो गई, अभी लास्ट क्लास उनकी चल रही है। और अब मैं लग गई हूँ फटाफट से क्लीनिंग। तो आज की जो मेरी लिस्ट थी उसमें मेरा ये था कि आज मुझे पूरे दिन में पूरे ही घर की क्लीनिंग करनी, स्पेशली जो मेरा हॉल है उसकी, और साथ में ही पूरे ही हॉल का एक अच्छे से मेकओवर और डेकोरेशन भी करूँगी। और साथ में जो मैंने सावन की थीम दी है तो उसके अकॉर्डिंग मुझे वो थीम से रिलेटेड एक पूरा वो बनाना पड़ेगा, वो मैं आपको आगे आगे बताती जाऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्लीनिंग की शुरुआत मैंने करी है, ये जितने भी आर्टिफिशियल फ्लावर्स मेरे घर के अंदर हैं, बालकनी के अंदर भी थे और हॉल के अंदर भी थे, तो वो सारे के सारे मैं लेकर आ गई बाथरूम के अंदर। और उसके बाद में 2 बकेट के अंदर मैंने डिटर्जेंट पाउडर जो है वो डाल दिया, ताकि मेरा काम जो है फटाफट से हो जाए। तो 15 से 20 मिनट में इन फ्लावर्स को इनके अंदर ही रहने दूंगी, ताकि फटाफट से इनकी डस्ट जो है वो हट जाएगी और एक इंस्टेंट शाइनिंग उनके ऊपर आ जाती है। तो जब तक फ्लावर अंदर गल रहे हैं तब तक मैं फटाफट से पूरे ही घर के अंदर सारे ही मतलब जो जाले वाले आ रहे हैं, कहीं पर डस्ट या फिर फ़ैन जो है वो उनकी क्लीनिंग वगैरह करनी है। तो फ़ैन की क्लीनिंग मैंने आपको पता होगा कुछ दिन पहले कर दी थी अच्छे से, तभी मुझे बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं करनी, थोड़ी बहुत ही क्लीनिंग करनी है। और ये वाला जो कैबिनेट है इसकी आज मैं अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि इसकी क्लीनिंग काफ़ी टाइम से मैंने करी नहीं है। यहाँ पर रहती है बुक्स, और ये जो बुक्स है वो है जो रिलीजियस बुक्स होती है, हमारे जैन धर्म की जो बुक्स होती है जिनको कि हम जिनवाणी बोलते हैं, ये वो वाली है। तो यहाँ पर कैसा होता है कि मतलब नहाने के पहले तो हाथ लगाते ही नहीं, नहाने के बाद में ही लगाया जाता है। तो नहाने के मतलब तुरंत बाद में ही समझ लो कि अगर क्लीनिंग हो जाती तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर इधर उधर अगर हम कहीं बाहर चले गए हैं तो उसके बाद में फिर इसकी क्लीनिंग मैं नहीं करती हूँ। तो अभी समझ लो कि अभी मैं मंदिर से कुछ देर पहले ही आई थी, और आने के बाद में सिर्फ मैंने खाना बनाया था, बाकी और कुछ भी काम अभी मैंने किया नहीं था। तो इसके लिए मैंने सोचा कि लगे हाथ तो आज इस कैबिनेट को मैं अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। तो सारी की सारी जो जिनवाणी है उनको मैंने बाहर निकाल के सारे ही शेल्फ को अच्छे से मैंने कॉलिन से क्लीन किया। आज सुबह से क्लीनिंग में लगी हुई थी, और फाइनली पूरे ही रूम को मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, जितना कर पाई उतना कर लिया। एक्चुअली आज बारिश एक्चुअली इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि घर को कितना भी साफ़ करो साफ लग ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इधर ये जितने भी फ्लावर्स जो थे वो मैंने वॉश करके यहाँ पर रख दिए हैं। यहाँ पर ये रहे, कहाँ गए, ये रहे, ये सारे के सारे फ्लावर रखे हुए हैं। और इधर ये सारे
जो कंटेनर है जो कि ये बाहर रहते हैं, पॉट्स मतलब प्लास्टिक के जो पॉट्स है वो यहाँ पर मैंने धो के रखे हुए हैं और 2 घंटे हो गए यहाँ पर, लेकिन अभी तक इसमें से पानी टपक रहा है। ठीक है, और अभी क्लीनिंग का काम हो गया और अब बारी आती है पूरे ही रूम के मेकओवर की। तो चलो जल्दी से लग जाते हैं। तो जो मैं नए सोफ़े कवर लेकर आई थी, कवर लगाएंगे, कुशन्स लगाएंगे और भी चीज़ें जो होगी वो आगे आप देखना वीडियो के अंदर, मज़ा आएगा वीडियो में। और एक चीज़ और, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि ये जो टेबल है, इस टेबल के ऊपर पॉलिशिंग हुई थी लेकिन अधूरा ही काम था। लेकिन आज जो है वो भैया आए थे और वो काम जो है वो पूरा करके चले गए। और लिटरली मतलब मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारा पुराना वाला टेबल ही है। मतलब यहाँ पर एक प्लाई वगैरह कहीं से टूटी हुई थी दोनों तरफ से ना, वो भी पूरी तरीके से छुप गई है और बिल्कुल जैसे नया होता है ना, पूरा टेबल जो है वैसा हो गया है। अभी इसको मैंने डाइनिंग टेबल जो है उसके नीचे रखा हुआ है, क्योंकि वो भैया बोल के गए कि इसको भी 2-3 घंटे कोई भी हाथ मत लगाना। तो मैंने कभी बच्चे जो है वो तो ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो उसको टेबल के नीचे मैंने घुसा दिया। और सिर्फ 500 रुपये जो है उसके अंदर ये टेबल बिल्कुल नया हो गया है, बहुत मतलब अच्छा लग रहा है। क्लीनिंग का काम मेरा जैसे कंप्लीट हुआ और मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत जो रूम का उसका मेकओवर कर देते हैं। और उसी बीच में मुझे एकदम से याद आ गया कि कल का मेरा ये जो बालों की सेटिंग वाला जो काम है वो मेरा अधूरा पड़ा है। तो सारा काम जो है वो छोड़कर और मैं गई थी अपने बालों की सब सेटिंग वेटिंग कराने के लिए। तो कैसी लग रही है मेरे बालों की जो कटिंग है, मतलब न्यू कटिंग नहीं है, मैं हमेशा इसी तरीके की कराती हूँ और यही वाली कटिंग जो है वो मेरे फेस के ऊपर सूट भी होती है। ठीक है, तो कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो लेट हो जाएगा, फटाफट से करते हैं अपने रूम का बेडरूम दिमाग में आ रहा है। तो चलिए जल्दी से, मेरा पूरा लिविंग रूम जो है उसको अच्छे से साफ वाफ करके रखा हुआ है, खाली इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। ठीक है, और आज का पूरा दिन किधर निकल गया कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मतलब घड़ी जो है वो दौड़ रही है और काम मेरे पता नहीं ख़त्म हो ही नहीं रहे। पूरी लिस्ट मैंने बना के रखी हुई है, लेकिन लिस्ट जब हम काम करने लगते हैं ना तो फिर आगे पीछे हो ही जाती है और बीच में बहुत से काम नए भी निकल जाते हैं, क्योंकि लिस्ट एक बनाते हैं सिर्फ एक माइंड सेट करने के लिए कि क्या क्या काम जो है हमको करना है, लेकिन फिर नए कुछ ना कुछ काम जो है वो भी निकल जाते हैं। तो अभी शाम की मतलब समझ लो कि 7 सवा 7 बजे का टाइम हो रहा है और अभी ये जितने भी फ्लावर्स वगैरह मैंने वॉश किए थे वो अभी बहुत सारे सूख गए हैं, कुछ गीले भी है, लेकिन अभी मुझे सेट करना पड़ेगा क्योंकि फिर टाइम नहीं है। और एक काम मैंने किया था जो कि अभी आपके साथ में मैं डिटेल में शेयर नहीं करूँगी। तो सावन की थीम है तो सावन का झूला तो है वो घर में चाहिए ही चाहिए। तो झूले की तो खैर ना मेरे घर के अंदर जगह है ना ही मेरे पास में झूला है, तो मैंने DIY झूला जो है वो तैयार किया है और इतना सुंदर झूला जो है वो बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही बढ़िया, इतना सुंदर। तो बहुत ही डिटेल में मतलब मैंने उसका वीडियो बनाया है जो आपको मैं आगे वीडियो में शेयर करूँ। मतलब आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि आज फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में सारी की सारी चीज़ें जितनी भी मैंने वॉश करी थी, जितने भी टीवी यूनिट के अंदर मैंने जो ये लगा के रखे हुए थे सजाने वजाने की जो चीज़ें होती है ना, जितनी भी वो सारी की सारी चीज़ें मैंने धोई थी। मतलब किसको सिर्फ कपड़े से साफ़ किया था, बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने वॉश भी करी थी। तो उनको बस अपनी अपनी जगह पे कर दूंगी अरेंज। और उसके बाद में ये जो टेबल है इसकी पॉलिश अच्छे से सूख गई थी। तो वैसे तो जैन साहब बोल के गए थे कि जब वो रात को आएंगे शॉप से ना तो वो आके फिर करेंगे, लेकिन मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा था क्योंकि टेबल इतना अच्छा हो गया था। तो बस मुझे हो रहा था कि फटाफट से इसके अंदर ये सारे स्टोन्स वगैरह डाल के और इसके ऊपर मैं कांच लगा दूँ। तो अभी बस स्टोन मैंने इसके अंदर भर दिए हैं और अब मैं जो मिरर है उसको अच्छे से क्लीन करके और इसके ऊपर लगा दूंगी। और सोफ़े के कवर मैंने लगा ही दिए हैं और कुशन के कवर्स पहना दिए हैं, खाली सोफ़े के ऊपर लगाना बाकी है। तो ये लीजिए फाइनली पूरे दिन की मेरी मेहनत जो है वो सफल हो गई है, क्योंकि रूम जो था वो इतना गज़ब को हो गया था। मतलब एक अच्छी वाइब आ रही थी रात की। अभी अगर मैंने आपको घड़ी बताई नहीं, लेकिन अभी बताऊं तो रात की 11 बज गई थी और इतना सारा आज काम जो है वो करने में आया है। मतलब आप समझ लो कि मैंने तो आपके साथ में सिर्फ 1/4 चीज़ें ही शेयर करी, बीच में इतने काम मैंने निपटाए थे। लेकिन ये था कि अगर मैं कैमरा पकड़ के बैठी रहती तो फिर मेरे काम जो थे वो रह जाते थे। तो फाइनली पूरे ही घर को मैंने अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। और अभी अगर आपको टाइम तो खैर मैंने बताया ही नहीं है, लेकिन अभी 12:30 बज रही है और अब मुझे लगानी है मेहंदी, क्योंकि कल मैं पहनने वाली हूँ साड़ी। और साड़ी पहनूंगी तो मैं सोच रही हूँ कि अगर मेहंदी लगा दूंगी ना तो वो सावन की जो थीम है वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये था मेरा पूरा आज का वीडियो। और कल मुझे और बहुत सारे काम जो निपटाने हैं। एक तो रेसिपी मैंने आज बना दी है, बाकी की चीज़ें मैं कल बनाऊंगी और छोटे मोटे और बहुत से काम जो है वो मैं कल करूंगी। तो कल का वीडियो जो है वो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। उसके बाद में किट्टी का एक वीडियो अलग से बनेगा, तो काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेकर आने वाली हूँ। तो जल्दी से बस आप मेरे चैनल के साथ में जुड़ जाइए। और आज का वीडियो यदि आपको कुछ भी किसी भी पॉइंट पर पसंद आया है
और अगर आपको लगा हो कि मेहनत, तो मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में और इतने हेक्टिक शेड्यूल में एडिटिंग करना, एडिटिंग में बहुत टाइम लग जाता है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप सबके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, तो आप मेरे लिए सिर्फ एक छोटा सा लाइक, कमेंट इतना ज़रूर कर दो बस। और अगर आप चाहो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना, ताकि और भी लोगों तक मेरे वीडियो पहुंच पाए। तो चलिए इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो को एंड, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।